was asked to remove my inner garments. It was very shameful and uncomfort for us. केरल के कोल्लम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नीट एग्जाम वाले दिन चेकिंग के नाम पर महिला स्टूडेंट से ब्रा उतारने को कहा गया। इस मामले के उजागर होने के बाद केरल से दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल देश भर में 17 जुलाई को नीट एग्जाम कराया गया था। आरोप है कि मारथोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थित एक एग्जाम सेंटर पर सख्ती के नाम पर छात्राओं के अंडरगारमेंट्स उतरवा दिए गए। जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम सेंटर्स पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाती है, वहीं इन स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ। एग्जाम हॉल में जाने से पहले चेकिंग हुई। मेटल डिटेक्टर ने इन फीमेल कैंडिडेट्स के इनर वेयर के हुक्स डिटेक्ट किए और इसके बाद इन्हें अपना इनरवेयर उतारने को कहा गया। इस मामले की पुलिस में शिकायत करते हुए एक फीमेल कैंडिडेट के पिता ने लिखा, मैं आपको 17 जुलाई को हुए एक मामले के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी मारथोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नीट एग्जाम देने गई हुई थी, जहां उसे अपना इनरवेयर उतारने को कहा गया था, जबकि एनटीए के ड्रेस कोड में कहीं नहीं लिखा है। उसे इनरवेयर उतारने को कहा गया और जब उसने मना किया तो उसे कहा गया कि तुम फिर एग्जाम नहीं दे सकती। और ये सिर्फ मेरी बेटी के साथ ही नहीं, ऐसी कई छात्राओं के साथ हुआ। कई लड़कियां रो रही थी। नीट एक बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है और स्टूडेंट्स को काफी मानसिक टॉर्चर झेलना पड़ा। काफी सारी छात्राएं हुक्स को काट रही थी और उन्हें बांध रही थी। इन सभी स्टूडेंट्स की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और ये कंफर्टेबली अपना एग्जाम भी नहीं दे पाई। कोविड होते हुए भी उन्होंने सभी इनरवेयर को इकट्ठे रख लिया। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बावजूद भी ये सभी फीमेल कैंडिडेट्स जो वहां पर मौजूद थी, वो बिना इनरवेयर के 3 घंटे अपना एग्जाम दे रही थी। इस कंप्लेंट के सामने आने के बाद एक छात्रा का वीडियो भी सामने आया। इस छात्रा ने अपने आप को विक्टिम बताते हुए पूरी आपबीती बताई। I am one of the victims. My NEET exam was at Mahatma Institute of Information Technology. I do face a difficulty at the time of checking in the inspection area. The metal detector beeped, so I was asked to remove my inner garments. But it was plastic, and they do also confirm it was plastic. But even though they asked me to remove, not only me, majority of the girl candidates were being asked to remove it. We all did remove it, while losing our self-respect, and we went to the examination without it. It was very shameful and uncomfort for us, facing the volunteers all through alone, and also to sit with the male candidates in their class. It was very stressful that we couldn't concentrate our exam we prepared for our future. After this exam, our inner garments were damp together in a dark room, so it was very difficult to identify ours. The female volunteers were also very harsh. The great opportunity is being missed for us in the exam. It is very painful for us. छात्रा की आपबीती सुनने के बाद सब हैरान है। ना सिर्फ ये सब इस छात्रा के साथ हुआ, बल्कि आरोप है कि 90% लड़कियों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार हुआ। वहीं मारथोमा कॉलेज के प्रिंसिपल के जेकब का कहना है कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और हमारा संस्थान एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। वहीं एक और छात्रा ने एग्जाम हॉल से निकलते हुए क्या कुछ देखा, सुनिए। വളരെ ഗേൾസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും വേണ്ട സമയം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഊരേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി അവരിതൊരു റൂളായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളാണ്, നിങ്ങളിത് സഹകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പൽ ചെയ്യായിരുന്നു. മെന്റലി എല്ലാവരെയും വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. കുറെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തു. എക്സാമിനെ വളരെ മോശമായി തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചു. इस मामले में पुलिस को अब तक 5 शिकायतें मिली हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उस छात्रा के आरोपों से इनकार किया है जिसके पिता सबसे पहले शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। वहीं कोल्लम के नीट परीक्षा के सेंटर सुपरिटेंडेंट ने कहा, शिकायत काल्पनिक और गलत इरादे से दायर की गई है। दूसरी तरफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने को कहा है। साथ ही केरल डीजीपी को मामले में एफआईआर दर्ज करने को भी कहा है। जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है।
अब इस पूरे मामले के बाद जो है मेंटल टॉर्चर की बातें सामने आ रही हैं, किस तरह का मेंटल हैरेसमेंट जो है वो इन सभी छात्राओं के साथ हुआ और कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ऊपर भी यहाँ उंगलियां उठती नजर आ रही हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।